ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने ये कुरान बरकत वाली रात में उतारा, यानी निस्फ शेबान। और यहाँ हज़रत अकरमा आप फरमाते हैं कि भाई लैलतुल मुबारका का जो मतलब है वो मुराद शब कदर ली गई है, मगर ज़्यादा जो आइमा कराम हैं वो निस्फ शेबान की रात को बोलते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर हमें वो सिर्फ फरमा देते ना कि भाई मैंने ये किताब जो है वो बरकत वाली रात में उतारी, तो फिर भी इनकार नहीं, मगर कसम उठा के मोहर लगा दी कि भाई ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, तुमने अगर बरकत समेटनी है तो फिर इस रात का ये जो मैं हवाला दे रहा हूं ये मैंने अपने महबूब की उम्मत के लिए रखा है। एक रवायत में आता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप मुबारक फरमाते हैं कि भाई रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आपको नसीहत फरमाते हैं कि भाई 5 बातों को रोनमा होने से पहले अगर तुम में वो चीज़ पाई जा रही है, तुम में वो रोनमा होने से पहले अगर तुम में वो हैं तो उनको गनीमत जानो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक ने फरमाया कि भाई बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो, मुफलिसी और लाचारी से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अता किया है उसको गनीमत जानो, शुगल से पहले फरासत को गनीमत जानो, और मरने से पहले जिंदगी को गनीमत जानो। 5 चीजें जो आम है, मगर इनका अगर आप लबो लबाब समझो, हमने अक्सर देखे हैं कि भाई कुछ बीमारी की वजह से, कुछ उम्र की वजह से बैठ के नमाज पढ़ते हैं। अब रवायात में आता है कि भाई शरई मसला है कि भाई जो नमाज आप खड़े होकर पढ़ते हो और जो बैठ के पढ़ते हो, जो बैठ के नमाज पढ़ी जाती है उसको आधी नमाज का सवाब, मुकम्मल नहीं, आधा। और फिर जो लज्जत होती है, जो जवानी में लज्जत है, जो सेहत में लज्जत है, बुढ़ापे में वो लज्जत नहीं। और जब बीमारी से पहले सेहतयाब होते हैं, अच्छी सेहत है, तो हम शुगल मुगल में आए बाएं वो टाल देते हैं, और जब वो बीमारी का वो अमल शुरू होता है, वो सिलसिला शुरू होता है, तो फिर हमें एहसास होता है कि भाई हमने कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत जो है वो जाया कर दी। फिर एहसास होता है कि वो सेहत थी तो कितना अच्छा था। और जब तंगदस्ती नहीं होती, फरागत होती है, तो फिर तो बंदा ख्याल नहीं करता, मगर जरा सा जब हाथ तंग हो जाता है तो फिर बोलता है कि भाई या तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शिकवे शिकायत करता है, मगर जो सालिहीन के साथ वाबस्ता है वो हर वक्त बोलता है कि भाई मालिक मैं तेरे उस हाल पर भी राजी था और मैं तेरे इस हाल में भी राजी था। और शुगल हम दुनिया में मगन रहते हैं, बातों में मगन रहते हैं, हमें भूल जाते हैं कि भाई हमारा असल मकसद क्या था, हम किस लिए आए थे। अगर असल मकसद याद होता तो हम दुनिया के शुगलों में ना पड़ते। और 5वां, मरने से पहले जिंदगी एक इमानत है, और इमानत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जिस्म में डाली, और जब ये दोबारा अल्लाह की बारगाह में जाएगी तो तब हमारे पास क्या होंगे। तो इन चीजों के लिए नबी अलैहिस्सलाम
आ मुबारक पर, आपकी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने एहसान कर दिए कि वे पहली उम्मतों वालों को 1000-1000, 2-2 हजार, 10-10 हजार उम्रें मिलती थी, मगर इस उम्मत का एजाज ये है कि भाई इनकी उम्रें तो कम होंगी मगर इनके जो अमाल होंगे वो बाकी उम्मतों से ज्यादा होंगे। अम्मा आयशा सदीका रावी हैं, अम्मा आयशा सदीका फरमाती हैं कि भाई एक रात नबी अलैहिस्सलाम, उस रात नबी मेरे पास नबी अलैहिस्सलाम आ मुबारक की बारी थी, तो मैंने रात को देखा नबी अलैहिस्सलाम आ मुबारक बिस्तर पर मैंने नहीं देखा। मैंने घर में उजरे में तलाश किया, मैंने फिर भी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पाया। और मैं जन्नतुल बकी की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ चली और मैंने देखा कि भी नबी अलैहिस्सलाम आ मुबारक कब्रिस्तान में मौजूद हैं और अपना रुखे अनवर आसमान की तरफ देख रहे हैं, रुखे अनवर आसमान की तरफ किया हुआ है। और जो मुझे देखकर हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का अंदेशा है कि भाई मैं अल्लाह का रसूल उसके किसी काम में, किसी चीज में हक तलफी करूंगा? अंदाज देखो, अल्लाह का मैं रसूल किसी की हक तलफी करूंगा? और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करने लगी, कुर्बान या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं तो ये गुमान कर रही थी कि भाई आप शायद किसी बीबी के हाथ तशरीफ ले गए हैं। अभी वो गुमान है, उनके ज़हन में वो सवाल है, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के ज़हन में है, मगर नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने पहले फरमा दिया, आयशा मैं अल्लाह का रसूल क्या किसी की हक तलफी करूंगा? और नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया, ऐ आयशा, निस्फ शैबान की रात अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर जलवा फरमा होता है। अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर जलवा फरमाता है और बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर, बल्कि इससे भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी उम्मत को माफ फरमाता है और जहन्नुम से आजादी अता फरमाता है। उम्मत मोहम्मदी का एजाज, ऐसी ऐसी रातें, ऐसी ऐसी अताएं, ऐसे ऐसे अमाल, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि भाई उम्रें तो छोटी होंगी मगर अमाल बाकी उम्मतों से ज्यादा होंगे। मगर सही मायनों से हम दीन को पढ़ें, समझें, अगर उस पर अमल करें तो तब ये हम एजाज पा सकते हैं। जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई एक नमाज बगैर इमामे के एक नमाज का सवाब, और एक नमाज इमामे में वो 70 नमाजों के बराबर उस एक नमाज का सवाब। तो हुआ ना एजाज, हुआ ना एजाज। नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया कि भाई आप हज बैतुल्लाह करो, मगर साथ फरमाया कि अगर तुम अपने वालिदैन को चेहरे को खुशी से, मुस्कुराहट से देखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नामे अमाल में एक हज का सवाब अता कर देगा। उम्मत मोहम्मदी के एजाज ये हैं। अबू हुरैरा आप रावी हैं, आप रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ने फरमाया कि निस्फ शैबान के शब जिब्रील अमी मेरे पास आए। उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कौन सी रात है? तो उन्होंने कहा, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है, 300 दरवाजे खोल देता है और
हर इस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया, जिसने इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया हो, और बशर्तिया वो जादूगर ना हो, काहन ना हो, सौदागर ना हो, सूद ना खाता हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वक्त तक इनकी बख्शिश नहीं फरमाएगा जब तक वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा ना कर ले। हर एक रास्ता आसान कर दिया, हर एक चीज का हमें तरीकाकार सिखा दिया, हुआ वो जीने का हो, खाने का हो, पीने का हो, वालिदैन का हो, औलाद का हो, बीवी का हो। शरीयत ने हर वो अमल बताया जो जिंदगी गुजारने के लिए लाजिम और जरूरी है, और बता दिया अगर ये अमल करोगे, ये रास्ते उठाओगे तो फिर क्या होगा, फिर मैं मोहम्मद भी तुमसे राजी हो जाऊंगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुमसे राजी हो जाएगा। और इसी रात के हवाले से मैंने 2-3 रवायात इकट्ठी की। एक रवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमवारिक ने फरमाया कि भाई इस रात को जो 10 रकत नमाज नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 11 बार पढ़े तो इसके गुनाह माफ हो जाएंगे और इसकी उम्र में बरकत हो जाएगी। और एक और चीज, अगर कोई चाहता है ना कि भाई मेरे रिज्क में इजाफा हो जाए, अल्लाह मेरे रिज्क में इजाफा फरमा दे और उसमें बरकतें अता फरमा दे, तो उसका तरीका भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखा दिया। 15 शबान 2 रकत नमाज नफल, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और 15 बार सूरह इखलास पढ़े, और फिर इस सलाम के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिसने 100 बार दुरूद शरीफ भेजा, तोहफा भेजा, और फिर उसके बाद रिज्क में बरकत और तरक्की की दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वसी रिज्क भी अता करेगा और छोटे से कम रिज्क में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ढेरों बरकतें अता कर देगा। और फिर अगले दिन का रोजा, एक रवायत में आता है कि भाई अम्मा आयशा सिद्दीका रावी हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक इस रात को कयाम करते हत्ता कि सुबह सहरी का टाइम होता, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने रोजे शैबान शरीफ में रखते पसंद करते, रमजान शरीफ के अलावा किसी और महीने में न रखते। और इसकी फजीलत और बरकत इस तरह है कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमवारिक ने फरमाया कि भाई माह शैबान में जो मुझ पर 3000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और फिर मेरी रूह को इसाले सवाब करे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी क़यामत के दिन शिफाअत करूंगा, मुझ पर वाजिब हो जाएगी उसकी शिफाअत करना। और रोजे की मतलब जिसने 15वीं शैबान का रोजा रखा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमवारिक ने फरमाया कि जिसने शैबान मुअज़्ज़म का एक रोजा रखा और उसने उसमें कोई खता नहीं की, खालिसतन अल्लाह के रजा के लिए किया और रोजा रख के कोई दुनियावी मफाद नहीं रखा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा और उसको सालिहीन में लिख देगा। तो ये आज की जो रात है बड़ी बरकत वाली रात है, अजमतों वाली रात है, इसमें कोशिश करो और सालिकीन के लिए लाजिम है कि भाई वो जितना हो सके इसमें जिक्र अज़कार करो,
जितना हो सके अपने वज़ाइफ करो और वज़ाइफ करने के बाद नफली इबादत करो, नफल पढ़ो और सुबह रोज़ा रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, जो कुछ पढ़ा सुना बयां किया अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना वल मशायिखिना व सतज़िना तहमिलना वल अबाबिना वल जमीअ मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिन अमवात मुजीबुद दअवात व राफ़िउद दरजात ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल